पूरा स्क्वाड 247 गेमिंग से लड़ते लड़ते एलिमिनेट हो जाता है। 247 गेमिंग इन्हें चाहिए कि अब अपनी एचपी कम करे और सर्कल के अंदर जाए। अर्जी 247 गेमिंग अब वो ओनली स्क्वाड है टफ एडगार के एक प्लेयर के साथ जो कि लैंड के ऊपर मौजूद थे, लेकिन अब इन्हें इस सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। लैंड की वो मामला खत्म हो गया और 247 गेमिंग यही कोशिश कर रहे हैं अर्जी के अपने एम का, खूबसूरत एम का इस्तेमाल करते हुए सर्कल के अंदर जितना ज़्यादा डैमेज लैंड कर सकते हैं एनिमी प्लेयर्स के ऊपर लैंड करें, क्योंकि जितने कम टीम मेंबर्स सर्कल के अंदर रिमेनिंग है रहेंगे उतना ही बेहतर उनका चांस है उस हील बैटल को जीतने का। टफ एडगार की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी नजर आ रही है। आखिरी प्लेयर है जो कि लैंड के ऊपर मौजूद है, जो कि अपनी गन फायर कर सके हैं, वो गन फायर कर रहे हैं, लेकिन अब उन्हें 20 सर्कल के अंदर जाना पड़ेगा। आरजी ब्लू जोन पुश इन करना शुरू हो गया। 247 गेमिंग 247 की तरफ से देखना पड़ेगा आरजी क्या वो एक प्लेयर को शोर के ऊपर छोड़ते हैं कि वो शॉट फायर करता रहे या सारे के सारे प्लेयर जाकर पानी में उतरेंगे। की बात करें तो 247 के साइड से बेहतरीन गन TP20 इस मौके के ऊपर यही वो गन है जो कि इस वक्त चाहिए। मैगजीन काफी ज्यादा, डैमेज काफी ज्यादा है और यहाँ पे अगर आप वो कंट्रोल कर सके अपना रिकॉल। लेकिन अली सर्कल की बात करते हैं, सर्कल अब शोर से दूर बन चुका है। 247 को भी पानी में उतरना पड़ेगा और अब वही बात ही है जो ज्यादा देर तक स्क्वाड सर्वाइव कर पाएगा वही जीत पाएगा। ये वो स्क्वाड गेम है। अब जो सर्कल जब 8वां बनेंगे, जब सबके सब कुछ होंगे तभी खत्म होगा। लेकिन 247 अभी भी रियलाइज करते हुए कि कुछ स्क्वाड वहां पे मौजूद है, अभी भी जितना डैमेज डील कर सकते कर रहे हैं क्योंकि 9 किल्स ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हैं। अभी भी बिल्कुल सर्कल कैच के ऊपर मौजूद है एंड दे रियलाइज कि यहाँ पे कोई डैमेज कोई डील नहीं कर सकता एंड दे कैन डील द डैमेज टू एवरी अदर टीम और इनको चीज का पूरा फायदा उठा भी रहे हैं। TP28 से कोशिश कर रहे हैं जिसको एलिमिनेट करें। टफ वेनम की हेल्थ काफी कम है। एफएस का स्क्वाड ये जो कि एयर ड्रॉप लैंड वाली पानी में उसका कवर इस्तेमाल करके बाहर खड़ा हुआ है, इस चीज से इनको बहुत फायदा होगा। लेकिन पीछे बबलू का मेंबर आ चुके हैं। अली छठा सर्कल भी हमारे पास बन चुका है। बिल्कुल आज छठा सर्कल हमारे पास अब बन चुका है। इस छठा सर्कल तो ऑब्वियसली सारे प्लेयर्स को ही पानी के अंदर फोर्स करेगा। 2% के गेमिंग के प्लेयर्स जो कि अभी भी कुछ ना कुछ बाउंड्री के ऊपर मौजूद है, इसकी वो कोशिश कर रहे हैं कि जितने प्लेयर्स को यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते करें, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है वो इन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर पाएंगे। थोड़ा डैमेज लैंड कर रहे हैं। एफएस के मलिक जाकर कुछ प्लेयर्स को एलिमिनेट होने में कामयाब होता है। एफएस के मलिक ने अपनी शॉट टफ एडगार फौरन दूसरी साइड से आकर टफ के गेमिंग को नॉकआउट करने में कामयाब हो जाते हैं। सॉरी 247 के गेमिंग और वासिफ अब पानी के अंदर उतर चुके हैं। गन उन्होंने फिर से निकाल ली अपनी, लेकिन बिल्कुल दो मछलियां इस वक्त एक दूसरे से लड़ रही हैं। टफ एडगार थोड़ी सी एडवांटेज पोजीशन के अंदर मौजूद है, ब्लू जोन से डैमेज रिसीव कर रहे हैं। वासिफ उन्हें पता है कि अब बिल्कुल पानी के अंदर जा चुके हैं, गेमिंग को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही ब्लू जोन से डैमेज लेकर एलिमिनेट हो जाएंगे और इस तरह वो एलिमिनेट हो जाते हैं। हेल रेजर्स आदि व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए एफएस के मलिक अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और अगर इनके व्हीकल को फाड़ा तो नहीं जा सकता और अब अगर वो अपनी गन निकाल के यहाँ पे इन प्लेयर्स को जितने प्लेयर्स को नॉकआउट कर सकते हैं कर कोशिश करेंगे वो, और प्लेयर्स भी उनके व्हीकल के अंदर बैठने की कोशिश कर रहे हैं। और दिस इज सो रिडिकुलस, गन का इस्तेमाल करते हुए ये प्लेयर्स जो यहाँ पे प्रेजेंट है ये बाकी इन मछलियों को एलिमिनेट कर सकते हैं। और अब मछलियों के लिए काफी चीज मुश्किल हो चुकी है। एफएस के प्लेयर्स यहाँ पे गेम जीत सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द सिंगल व्हीकल। मलिक आता है, फिर मोट आता है, फिर ब्लैक ऊपर बैठ रहे टीम लेफ्ट साइड पे आ चुके हैं, प्रोफेसर वहां आ चुके हैं एंड एफएस इस गोना टेक दिस और यही बातें हैं उसी का इस्तेमाल कर जरार के स्क्वाड को भी एलिमिनेट करते हैं। 4 स्क्वाड रिमेनिंग है जिसमें एफएस हो गए एंड एफएस इज गोना टेक दिस चिकन डिनर एज वेल। मेरे ख्याल में 247 अब नीचे मौजूद है। टफ वेनम की हेल्थ सबसे इस टाइम कम है और वहां पे सबसे ज्यादा जल्दी एलिमिनेट होंगे, लेकिन उसके बाद पीछे आते हैं फिर टीम वुल्फ, उनकी भी हेल्थ आधी हो चुकी है। लेकिन एफएस अली इस वक्त कश्ती का इस्तेमाल करी ऊपर बिल्कुल जो सर के ऊपर खड़ी, जो सर बाहर निकालेगा उसको एलिमिनेट करता हुआ जाएगा और यही होता है। टफ वेनम को बाहर निकालते उसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। बिल्कुल आरजी बहुत अच्छे तरीके से ये जेट स्की का इस्तेमाल कर रहे हैं। जो एनिमी प्लेयर नजर आ रहा है उसको एलिमिनेट कर रहे हैं। 247 के 2 प्लेयर केयर पैकेज के पीछे कवर का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब बारी एफएस के प्लेयर्स जा रहे हैं और एलिमिनेट कर रहे हैं एनिमी प्लेयर्स को। लेकिन उन्हें केयरफुल रहना पड़ेगा कि अगर यही हुआ जो कि हो चुके आरजी, उन्होंने व्हीकल को छोड़ा और एक एनिमी प्लेयर को व्हीकल मिल गया, लेकिन वासिफ के पास शायद कोई गन नहीं मौजूद, वो ऊपर उस व्हीकल के ऊपर बैठे और शायद ड्राइवर सीट के ऊपर आरजी बैठ गए थे, इसी वजह से गन का इस्तेमाल नहीं कर सके और उन्हें इस बात को अंदाजा हो गया कि अगर ड्राइवर सीट के अंदर थोड़ी देर और रहे तो जैसे कोई पैसेंजर उनके पीछे आएगा तो उनको एलिमिनेट कर सकते हैं आरजी। और अब यही हो रहा है। एफएस के ब्लैक इसके ऊपर मौजूद है। उम्मी अगर इस व्हीकल के ऊपर बैठ सकते हैं, लेकिन एफएस के ब्लैक काफी स्मार्टली इस चीज का इस्तेमाल करते हुए पैसेंजर सीट के अंदर जाकर बैठे थे। इन सारे प्लेयर्स को आरजी हील बैटल शायद हमें होते हुए नजर आए, लेकिन उम्मी अब बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। वेट कर रहे हैं कि जैसे ही कोई प्लेयर ये लोग फिर से उतरते हैं जाकर लूट करने की कोशिश करते हैं तो उम्मी बिल्कुल व्हीकल के ऊपर चढ़ के एफएस के प्लेयर्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। और एफएस के प्लेयर्स ये गेम हारते हुए मुझे सिर्फ एक ही तरीके से नजर आ रहे हैं कि अगर वो इस की को छोड़ दें किसी भी तरीके से।
यहाँ पे 247 के एक ही मेंबर उम्मी रिमेनिंग है, टीन वुल्फ रिमेनिंग है। मोड में खाली अब यही कोशिश की जा रही है कोई सर बाहर निकाले। टीन वुल्फ की हेल्प भी काफी कम है। एफएस का स्क्वाड वही बात ये है, सर्कल कर रहा है जैसे एक पुलिस नहीं होती जो इर्द सर्कल करी जा रही थी कि सर बाहर निकाले। टीन अब यहाँ पे 247 अगर सर्कल सर बाहर निकालते हैं और एफएस के स्क्वाड थोड़ा सा डैमेज डील करते हैं, लेकिन अपनी कश्ती छोड़ जाते हैं दोनों गलती से। अगर ये चाहे तो 247 ले सकते हैं, और लेकिन नहीं, 247 भी दूर है, बबलू टीन वुल्फ भी दूर है। एफएस के वापस दोनों प्लेयर्स कश्ती ले लेते हैं, कश्ती छोड़ रहे कश्ती ले रहे हैं। अगर यहाँ पे बाहर निकले सर तो होगा, लेकिन टीन वुल्फ बाहर निकलते हैं, पैकेजेस का इस्तेमाल करते हैं कवर लेने के लिए, थोड़ा सांस लेते हैं वापस पानी में चले जाते हैं। अली 8वां सर्कल बन चुका है, और अब नोवा जो सर्कल होगा दैट्स नॉट गोना डू एनीथिंग, और जो स्क्वाड्स होंगे उनको एलिमिनेट करेगा। और यहाँ पे एफएस का स्क्वाड, अली एक बात होगी, मलिक का स्क्वाड जो होगा वो फर्स्ट एड भी इस्तेमाल कर सकता है उस टाइम पे। बिल्कुल आरजी, ये टीन वुल्फ और उम्मी को अब एक उसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन अब पानी के अंदर मछलियों को निकालने के लिए एक डिफरेंट फिशिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्रेनेड फेंके जा रहे हैं, नॉर्मली फिशिंग में रिकमेंडेड नहीं होता, लेकिन खैर बिकॉज दिस इज पबजी एनीथिंग कैन हैपन। एफएस के ब्लैक अपने बाकी टीममेट्स को बता रहे हैं कि एनिमीज किस तरह मौजूद है, लेकिन ये केयर पैकेज गेम इतनी मुश्किल बना चुके हैं एफएस के लिए, वरना वो कितनी देर पहले ही इन प्लेयर्स को एलिमिनेट कर चुके होते हैं आरजी। लेकिन इन प्लेयर्स को बार बार सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा, और यही एक मैकेनिक है जिसको अब्यूज करते हुए ये लोग इनको एलिमिनेट कर सकते हैं। टीन वुल्फ ऊपर आते हैं, सांस लेते हैं, वापस नीचे जाते हैं, और अगर वो पीछे की तरफ ही मौजूद है थोड़ी देर के लिए तो ही कैन पॉप अ फर्स्ट एड किट, उसके बाद उनकी एचपी काफी ज्यादा हो जाएगी और फिर मे बी ही कैन सर्वाइव। लेकिन आरजी ये है बहुत बड़ा उम्मीद आते हैं थोड़ी देर के लिए ऊपर, टीन वुल्फ आते हैं, बारी बारी आ रहे हैं ऊपर, हाय कह रहे हैं एफएस को, और एफएस के प्लेयर्स मेरे ख्याल से वो भी ट्रूस में एंटर हो चुके हैं, वो भी कह रहे हैं कि यार हम कुछ नहीं कहते, इनको हील बैटल करते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। नोवा सर्कल हमारे पास क्लोज इन होने को है, ये सर्कल जब क्लोज होगा तो फिर अंदाजा होगा कि प्लेयर्स क्या करते हैं। I've never seen in my life तीन स्क्वाड इतने करीब और एक दूसरे को कुछ ना कह रहे हो, एक दूसरे के करीब आ रहे हो और यहाँ पे सरवाइव कर रहे हो। लेकिन अली फ्रॉम व्हाट वी कैन सी कि एफएस के 3 मेंबर्स अलाइव है, 247 उम्मीद बबलू टीन वुल्फ यहाँ पे जल्दी एलिमिनेट होगी, क्योंकि नोवा सर्कल भी अब आराम से पुश इन हो रहा है। यहाँ पे अगर फर्स्ट एड पॉप नहीं की जाती इनकी साइड से, जो कि की नहीं जाती क्योंकि पानी के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे बचना मुश्किल हो चुका है। बिल्कुल एफएस के 2 प्लेयर्स यही कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पता है कि यहाँ पे बाकी कोई प्लेयर फर्स्ट एड वगैरह नहीं कर सकता, इसीलिए ब्लैक को भी उन्होंने व्हीकल से उतार दिया। तो ये जो 2 प्लेयर्स ऊपर मौजूद है, उनके जो पैसेंजर है मेरे ख्याल से उनको उन्होंने सारी फर्स्ट एड दे दी है, और बाकी तीनों प्लेयर जो भी अलाइव हैं वो भी इस बोट के बिल्कुल सेंटर के पास जाकर खड़े हो गए। टीन वुल्फ की एचपी सबसे कम है, आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट कि टीन वुल्फ सबसे पहले एलिमिनेट होते हुए नजर आएंगे। एफएस के प्लेयर्स व्हीकल का इस्तेमाल करते हुए उम्मी को थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश कर रहे हैं, और उम्मी नीचे ही चले जाते हैं, उम्मी काफी ज्यादा अपनी एचपी लूज कर रहे हैं, टीन वुल्फ की एचपी कम है। एफएस की तरफ से आरजी पता था हमें कि ये चिकन डिनर सिक्योर करेंगे, लेकिन इतना इंटरेस्टिंग चिकन डिनर होगा इस बात का अंदाजा नहीं था। किल्स की बात करते हैं तो एफएस का स्क्वाड की 10 किल्स हो चुके हैं, 247 की 9 किल्स है। बबलू का स्क्वाड अगर किसी पॉइंट पे एलिमिनेट होता है तो वो आएगा तीसरे नंबर पे, लेकिन ये अब वो 10 और 9 है, और ये इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। टीन वुल्फ भी सर्कल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। एफएस के मलिक सबसे पहले सर्कल के अंदर आएंगे, ब्लू सर्कल के अंदर टीन वुल्फ भी आने वाले हैं, और टीन वुल्फ भी आ चुके हैं, विद इन सेकंड्स खत्म हो जाते हैं, टीन वुल्फ एलिमिनेट हो जाएंगे, 247 के भी एलिमिनेट हो जाते हैं, एंड द लास्ट स्क्वाड हु इज रिमेनिंग इज एफएस का स्क्वाड विद ऑल 3 मेंबर्स, और 10 किल्स इनकी हैं, और यही बात है 20 इनको चिकन डिनर से पॉइंट्स मिलेंगे।